बताओ इश्की कहाँ है? मैम यहाँ कोई इश्की नहीं। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ इश्की यहाँ है और तुम लोगों ने यहाँ पे उसे छुपा के रखा है, कैद करके रखा है उसे। ताई जी, सावित्री यहाँ। भाई ताई जी भी इश्की को ढूंढने आई हुई है। नहीं, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें इश्की को अकेले ही ढूंढना होगा। आई हैव अ फीलिंग वो यही कही है। कुछ भी करो, सावित्री को वहीं रोक कर रखो। अगर वो अंदर आए और मेरे काम में कोई रुकावट डाली ना, मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। सच बताओ वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, समझ रहे हो? ये क्या कह रही हैं आप? ये हॉस्पिटल है, प्लीज शांत हो जाइए। पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर बताओ इश्की कहाँ है? बता तो मैं चुप हो जाऊं। यहाँ पर इश्की नाम की कोई पेशेंट नहीं है। झूठ मत बोलो। क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और उसे भी, जिसके इशारों पे तुम अपने इस डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। देखिए, मैं आपके ऊपर मानहानि का केस फाइल कर सकता हूँ। सावित्री, काम डाउन, छोड़ो इसे, छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं आप? जब तक ये नहीं बता देते कि इश्की कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं क्रॉस चेक करके आता हूँ। इधर देखते। कौन है आप लोग? बताओ कौन हो आप? ये सफेद कोट पहनने से ना कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। अंदर जाने की परमिशन सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को है। परमिशन कौन मांग रहा है आपसे? इधर आइए। परमिशन कौन मांग रहा है आपसे? साइड हटिए। तू दरवाजा खोल। शुक्र है उन लोगों ने मुझे नहीं देखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? इश्की? पानी लेकर। पानी इश्की? पानी का है? इश्की को क्या हुआ? भाई पानी। बेटा आंखें खोलो। इश्की? इश्की, आप तो कह रहे थे कि इसकी यहाँ पर नहीं है, और तू रिसेप्शनिस्ट होकर झूठ बोलता है। बोलो तो इसके अंदर नहीं है। अब बोलो, किसके कहने पे तूने इसकी किडनैप करा था? हाँ? इनके कहने पर। अगर गलती से भी मेरा नाम आया ना, तो मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मैडम, ऐसा मत करना। तो ठीक है, बाहर जाके उनसे बोलो कि ये सब तुमने सावित्री के कहने से किया है। व्हाट नॉनसेंस! हान, ये झूठ बोल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। सर, अरेस्ट दिस पीपल। इन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की। हान, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सर, अरेस्ट देम। अब मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी आहान, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे।
चाहती तो मैं आज तुम्हें वो फाइल दिखा सकती थी, तुम्हें बता सकती थी कि तुम्हारे पापा शराब पी के मुझे पीटा करते थे, पर मैं खुद को सही साबित करने के लिए तुम्हें नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पापा से नफरत करो, अपने आप से नफरत करो कि तुम ऐसे आदमी की औलाद हो। ले चलो दोनों को। अहान सावित्री ने कुछ नहीं किया है। ये डॉक्टर झूठा है। इसकी कार्तिक तू गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। फिलहाल तो बच गई, लेकिन अगर इश्की को होश आ गया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। भाई बात कर लो, दादी टेंशन में होंगी। आन पुत्र, कार्तिक ने अभी तेरे चाचा को फोन करके बताया सावित्री ने इश्की को मेंटल असाइलम पहुंचा दिया। बेचारी इश्की, उससे कुछ बताया कि सावित्री ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अभी इसकी कॉन्शियस नहीं है। जैसे होश आ जाएगा मैं इसकी स्टेटमेंट ले लूंगा, जैसे सबूत मिल जाएगा मैं सावित्री को छोड़ूंगा नहीं। मैं डॉक्टर कब तक ठीक हो जाएगी? इन्हें बहुत ही डेंजरस मेडिसिन दी गई है, और अगर उस मेडिसिन का इन्हें एक डोज और एक्स्ट्रा मिल जाता तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता। कल तक इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। भाई मैं कॉफी लेके आता हूँ। I'm really sorry इश्की। पास्ट मेरा था, गलती मेरी थी, गलतफहमी भी मेरी थी, फिर भी तुम्हें सब भुगतना पड़ा। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें मिली है। अब मैं जानता हूँ इश्की कि तुम क्या कर रही थी। तुम मेरी माँ की हेल्प क्यों कर रही थी? तुम एक माँ और उसके बच्चे को मिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं ही तुम्हें गलत समझता रहा। तुम ना हमेशा ये सही कहती थी। तो क्या बोलती है तुम मुझे? नाम तीन, बंदा मीन। मीन हूं मैं, बहुत मीन हूं, क्योंकि बनना पड़ता है मीन इश्की। सब कुछ लेके चलना जो था, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस, प्यार, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी लेके चलना पड़ा। मेरी दादी को मैंने भगवान से भी ज्यादा ट्रस्ट किया, और उन्होंने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब पता चला है कि इस सब के पीछे मेरी दादी का हाथ था। मैंने सोचा नहीं था मेरा खेल ऐसे बिगड़ जाएगा। और उस काली बिल्ली को होश आ गया तो वो आहान को सब बता देगी, और आहान को फिर पता चल जाएगा कि इश्की की ऐसी हालत के लिए सावित्री नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। इश्की ने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। उसने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। मैं काम करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। हमारी बैंक आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है। हेलो दुर्गा देवी जी। मुझे लगा मेरी माँ और इश्की ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरी दादी सब झूठ बोल रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि जो बार बार फोन आ रहे थे मुझे वो तुम ही कर रही थी। फिर मैंने दादी का फोन उठाया और मुझे ऐसा शक हुआ कि शायद तुम मेंटल असाइलम में हो, और मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया। थैंक यू वेरी मच। भाई कॉफी। So it's दादी। हेलो
मैं दुर्गा देवी बोल रही हूँ। आपके हॉस्पिटल में मेरी बहू इश्की एडमिट है। वो होश में आई कि नहीं? सॉरी मैम, पेशेंट के हस्बैंड ने पेशेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए एकदम साफ मना किया है, इसलिए हम आपको पेशेंट के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। अरे मैं उसकी दादी बोल रही हूँ। सॉरी मैम, हम आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। इस इश्की का कुछ करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, सब ठीक कर दूंगा। हम सब ठीक कर देंगे भाई। आज मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। मैंने भी कहा था भाई, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही हूँ। आप बस मुझे बताओ कि क्या करना है। तू बस यही रुक इश्की के पास, इसे अकेला मत छोड़ना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। मासी, इश्की मेंटल असाइलम कैसे पहुंची? आपने तो कहा था वो पैसे लेके कहीं चली गई है। मुझे पता है कि दादी आई थी आप लोगों से बात करने, पर मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि दादी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि इश्की उनका सच तुम्हारे सामने लाना चाहते थे आहान। पूरा सच तो मैं भी नहीं जानती आहान। यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो, हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा सच कैसे पता लगाऊं? पूरा सच क्या है? माँ पापा पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहती थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बचपन में माँ ने पापा के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था? तो तुझे ये सब किसने कहा? तुझे कहाँ मिला? कहाँ मिला, कैसे मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताइए चाची, क्या ये केस सच है? आई रियली नीड टू नो। क्या सच में पापा माँ के साथ मारपीट करते थे? हाँ, भाई साहब को नशे की बहुत बुरी लत थी, और जब भी वो नशे की हालत में होते थे ना, सावित्री भाभी को इतना पीटते थे। घर में ये बात सबको पता थी। मैंने कई बार मम्मी जी से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कहती थी कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब दादी कवर्ड दिस? ताकि हमारे परिवार की बदनामी ना हो, लेकिन उन्हें सावित्री भाभी की जरा भी चिंता नहीं थी। सॉरी बेटा, रियली सॉरी। मैं उन पर होते हुए जुल्म से उनको नहीं बचा पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। अभी भी उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती। अगर आपको सब कुछ पता था चाची, फिर आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी। अभी जब तूने इश्की के मौसा जी के खिलाफ स्टैंड लिया था ना, तब भी मैंने मम्मी जी से कितना कहा कि हाँ उनको हम सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो कहने लगी मान को सब कुछ बताने से ये सच तो नहीं छुप सकता ना कि सावित्री भाभी किसी और आदमी के लिए पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। तो फिर सच है क्या? सच क्या है? वो टॉर्चर होती रही इसलिए हमें छोड़ के चली गई, या दूसरे आदमी के लिए हमें छोड़ के गई? क्या सच है? पूरा सच किसी को नहीं पता। ऋतु, ये क्या कर रही हो? माँ ने मना किया था ना तुमसे। 20 साल से चुप ही तो हूँ। चुप हूँ 20 साल से, मुंह पे ताला लगा के रखे बैठी हूँ। कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि परिवार की बदनामी ना हो जाए। आपने कहा कि माँ हमेशा मुझे और सोनू को बहुत प्यार करती थी, और माँ हमारे लिए टॉर्चर सहती रही। फिर ये केस? ये सब बस तेरे और सोनू के लिए किया उन्होंने। खुद पे होते हुए टॉर्चर तो वो सह ही रही थी, चुप रह जाती। और एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन तेरे पापा ने नशे की हालत में तुझ पे हाथ उठाया, और बस ये उनकी पेशेंस की इंतहा थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने तय कर लिया कि वो भाई साहब से तलाक ले लेंगी
और तुम दोनों को लेकर वो इस नर्क से कहीं दूर चली जाएंगी। फिर सावित्री भाभी कहाँ चली गई, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये आंटी जी की फोन कर रही। हाँ आंटी जी। सरला जी, सोनू कैसी है? अब तो उसकी तबीयत ठीक है ना? अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि सावित्री इश्की को मेंटल असाइलम ले गई और उसकी जान लेने की भी कोशिश की। हाय रब्बा, ये सावित्री इतना गिर गई है। सोनू का ख्याल रखना, मुझे शक है कहीं सावित्री उससे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। पर मैं अकेले उसकी रखवाली कैसे करूंगी? राज भी घर पे नहीं है। अब ऐसे में सोनू का ख्याल कैसे रहेगा? मैं कार्तिक को खुद फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। हाँ जी, ओके ओके बाय। हो गया काम। हाँ कार्तिक, हेलो। हाँ बेटा, तू जल्दी से जल्दी यहाँ घर पे आ जा। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? अरे ठीक ही तो नहीं है, ये सोनू ने ना रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है और राज भी घर पे नहीं है, वरना उसको संभाल लेता। अब बेटा बस तू ही आके उसको चुप करा सकता है। तेरी दादी की भी ना तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं उनको बुला लेती यहाँ उसको देखने के लिए। बस तू जल्दी से आ जा बेटा। गॉड, क्या करूं? भाई को कॉल करता हूं। भाई यार, भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सिस्टर, सिस्टर, आप प्लीज पेशेंट को दिखेगा ना, मेरा भाई आता ही होगा अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू, प्लीज ख्याल रखिएगा। हाँ, बन गया मेरा काम, यही सही मौका होगा। इश्की, तेरा खेल खत्म।